बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, जमात दहम का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको एक टॉपिक जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम जो है वो हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है, ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने बुक के पेज नंबर 13 पे आ जाएँ और यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है, डेफिनेशन निशान लगाएँगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? कहते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर अगर है x प्लस अयोटा y, तो कहते हैं इज़ डिफाइंड, इसका जो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है वो डिफाइन किया जाता है एज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वो उसका जो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा और उसको हम ऐसे लिखेंगे, उसमें ये चेंजेस करेंगे। तो इसमें क्या चेंजेस है? अगर आप गौर करें तो कॉन्जुगेट के अंदर जो चेंजिंग हुई हैं वो चेंजेस क्या हुए हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखें। तो फ़र्क ये आया कि जब हम ओरिजिनल क्वेश्चन लेते हैं उसमें अगर प्लस है तो ये इमेजिनरी पार्ट यानी कि अयोटा वाली टर्म जो है उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अयोटा के साथ प्लस था, लेकिन इधर अयोटा के साथ क्या है? माइनस। तो इसी चीज़ को हम जो है वो कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है जी? तो बेटा ये बात याद रखें, इसी के साथ ये एक नई चीज़ आपने जो नोट करनी वो ये कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? उसकी रिप्रेज़ेंटेशन क्या है? तो उसकी रिप्रेज़ेंटेशन बेटा ये बार है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिख रहा हूँ, इसके कॉन्जुगेट को मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसके ऊपर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊँगा, जिसको मैं जो है वो बार कहूँगा। तो यही बात आगे बताई जा रही है। इसके आगे वो अगेन कह रहा है कि अगर आपके पास प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जिसमें सिर्फ़ अयोटा हो, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा? वो माइनस अयोटा होगा, ठीक है? यानी कि अगर देखिए, अगर आपके पास ऐसे एक अयोटा है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर बनाना हो, तो हमें पता है कि ये इमेजिनरी पार्ट शो कर रहा है। तो फिर इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होगा, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो माइनस अयोटा हो जाएगा। ये एक एमसीक्यूज़ भी है, ठीक है? तो ये बात आप याद कर लें। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह आप जो है मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, जिसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 जो है वो मौजूद है, जिसमें हमें कहा क्या गया है, ये देखें। हमें कहा ये गया है कि आपके पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों, जिसमें एक Z1 नाम दिया हुआ है और दूसरे का नाम Z2 दिया हुआ है। कहता है कि फिर आपने ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेरीफ़ाई करनी हैं, ठीक है जी? तो इन तीनों को बारी-बारी हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको पार्ट नंबर 1 की तरफ लिए चलता हूँ, जिसकी वैल्यू हमें जो है वो ये दिया हुआ है कि Z1 प्लस Z2, राइट लेफ्ट साइड पे ये है कि इस Z1 प्लस Z2 को जब सम करें और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लें, सारे के ऊपर बार है, इसका मतलब सारे का कॉन्जुगेट लें, वो बराबर होगा Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल, ठीक है जी? यानी कि अगर आप पहले जमा करके बाद में कॉन्जुगेट लें, तो वो बराबर होता है Z1 का पहले कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट लें और बाद में अगर इनको जमा करें, तो दोनों साइडों का आंसर में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे, तो बेटा इसमें याद रखें कि आप इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपने 2 साइडों को हल करना है। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या बनाना है, यहाँ पे मैं ब्लू से लिख देता हूँ। हमने ये बनाना है Z1 प्लस Z2 और फिर सारे का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि Z1 को ऐड कर लेते हैं Z2 के अंदर। तो ये देखिए Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? Z1 की वैल्यू हम ऊपर से देख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 7 अयोटा और इसको ऐड कर दें आप Z2 की वैल्यू में। Z2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 3 अयोटा। आप इनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो उसके बाद हम रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। तो आप इनको ऐड करें, तो 2 और 4 को आप ऐड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ये 6 हो जाएगा। इस तरह अयोटा वाली टर्म में ऐड होगा, प्लस 7 माइनस 3 में जब ऐड होगा, तो प्लस 4 अयोटा आपके पास ये इन दोनों के एडिशन का आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि अभी हमने क्या करना है, इसका बार यानी कि कॉन्जुगेट लेना है।
तो अब आप लिखें नाउ, अब हम क्या करते हैं, Z1 प्लस Z2 का जो आंसर है जो कि है 6 प्लस 4 अयोटा, इन दोनों का आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। ये मैं दोनों साइडों पे बार लगा देता हूँ जो कि कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि कॉन्जुगेट को अप्लाई कर देते हैं। ये एज इट रहेगा Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और इसको जब आप कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा 6 माइनस 4 अयोटा। और यही आपके पास बेटा क्या होगा, आपके पास ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास ये चीज़ होगी। इसको मैं रेज ही कर देता हूँ। बहरहाल ये देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करनी है ये देखें। आप अगेन यहाँ पर बुक के साथ आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर दरमियान में लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, या अगले पेज पे आप सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पे अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी अगेन हमारे पास क्या होगा, अब राइट हैंड साइड पे हमने ये वेरीफाई करना है, मैं ब्लू में लिख रहा हूँ कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, और आखिर पे दोनों को जमा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए ये करते हैं कि Z1 का कंजुगेट लेते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 अयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस 7 अयोटा। ठीक है जी, ये पहले Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। इस तरह Z2 का कॉन्जुगेट लिखें, Z2 क्या है वैसे हमारे पास, 4 माइनस 3 अयोटा। तो अब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, ये लें, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है जी, तो ये Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने इनको जमा करना है। नाउ आप यहाँ पे लिखें, नाउ Z1 बार प्लस Z2 बार, इनको ऐड कर दें। तो Z1 बार की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Z1 बार की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 माइनस 7 अयोटा, और Z2 बार की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस 3 अयोटा। इनको ऐड करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। तो रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें, तो ये 2 और 4 ऐड होके 6 हो जाएगा। माइनस के 7 और प्लस के 3 जब ऐड होंगे तो माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, जो कि जवाब किस चीज़ का है, Z1 बार प्लस Z2 बार का। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इक्वल आंसर दे रही हैं। तो हम आखिर पे स्टेटमेंट लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट। अच्छा, प्रूव्ड क्या हुआ, प्रूव्ड ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 का बार लिया जाए तो वो इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 के बार के। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी। ये स्टेटमेंट्स आपको एज आ MCQs भी याद होना ज़रूरी हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से था, दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, बस मेथड यही है, लेकिन उसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ हम ये प्रूव करेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जी, डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है कि वो दोनों इक्वल हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन की, जिसमें हमें पहले लेफ्ट साइड पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और राइट हैंड साइड पे पहले हमने इनके जो है वो कॉन्जुगेट्स लेने हैं और बाद में उनका जो है वो हमने प्रोडक्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगेन आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 और उसका कंजुगेट। तो इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, जी, तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। Z1 क्या है हमारे पास, 2 प्लस 7 अयोटा, और Z2 क्या है, 4 माइनस 3 अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से।
2 4 द 8 माइनस 2 3 द 6 और साथ में एयोटा, फिर 7 एयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, 7 4 द 28 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 एयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अब आपके पास 8 एज़ इट रहने दें, ये 6 28 में से माइनस होकर हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा प्लस 22 एयोटा। ठीक है जी, और माइनस 21 एज़ इट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर इससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 प्लस 22 एयोटा एज़ इट, साथ में ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 21। अब आप रियल पार्ट्स 8 और 21 को ऐड कर लीजिए, तो बेसिकली ये हमारे पास 29 हो जाएगा, प्लस 22 एयोटा आ जाएगा। तो ये हमने बेसिकली Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब क्या करना है? अब आप दोनों साइडों पर क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Z1 Z2 का प्रोडक्ट ले लिया, जो क्या आया 29 प्लस 22 एयोटा। अब सारे के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? कॉन्जुगेट। ये ले, दोनों साइडों पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो आप चाहें तो आप इधर लिख भी सकते हैं कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है फाइनल कॉन्जुगेट देने के बाद। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम लोग? साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? -22 एयोटा। बेटा ये आपके पास आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे, सेम यही प्रोसेस हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि वहाँ पर कॉन्जुगेट आप पहले लेंगे, बाद में उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा देता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड है जी Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। पहले तो आपने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। जी1 क्या है? जी1 है जी 2 प्लस 7 एयोटा। ठीक है जी, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का आंसर निकालें तो वो हो जाएगा 2 माइनस 7 एयोटा। ठीक है, जी1 बार। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा, अब इसी तरह जी2 लें। जी2 क्या है हमारे पास? 4 माइनस 3 एयोटा। आप इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, ये लें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? देखिए, इसका कॉन्जुगेट आपके पास 4 प्लस 3 एयोटा आ गया। ठीक है, Z2 का कॉन्जुगेट। अब क्या कर रहे हैं? अब आप दोनों Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाएँगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। नाउ Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट का जो आप था, ऊपर से देख लेते हैं। जी, 2 माइनस 7 एयोटा, ठीक है? 2 माइनस 7 एयोटा Z1 का कॉन्जुगेट था और Z2 का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करवाना है। पहले 2 को पकड़ के 4 से, फिर 2 को 3 से। 4 टू द 8 प्लस 2 3 द 6 एयोटा। जरा माइनस 7 को एयोटा को दोनों से करवाएँ, माइनस 28 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 21 एयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 8 एज़ इट रहने दें। ये प्लस 6 जो है माइनस 28 में मल्टीप्लाई होगा, तो वो माइनस 22 बच जाएगा अयोटा के साथ और माइनस 21 एज़ इट और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करें, 8 माइनस 22 अयोटा एज़ इट, माइनस माइनस प्लस तो 21 और इसको जब आप आखिर पे ऐड करेंगे 8 को 21 में, तो वो 29 माइनस 22 एयोटा आएगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 बार Z2 बार के प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो आप गौर कीजिए, क्या हमारी दोनों साइडों का आंसर बराबर है? अगर बराबर है तो हम इसको कह देंगे कि हेंस प्रूव्ड दैट एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड दैट। ठीक है जी, आगे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पहले 2 पार्ट आसानी के साथ सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि इंतहाई अहम पार्ट है।
जी, डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और सबसे अहम पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसकी स्टेटमेंट में क्या है, Z1 को Z2 पे पहले डिवाइड करना है और फिर सारे का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है? जबकि राइट हैंड साइड पे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे Z2 के कॉन्जुगेट के ऊपर, ठीक है जी? तो यही मेथड हम पीछे भी करके हैं, लेकिन हम उसको एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में करके हैं। अब क्या है, डिवीजन में। तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या बनाना है, Z1 को Z2 पे पहले डिवाइड करना है और फिर सारे का कॉन्जुगेट लेना है। तो चलिए सबसे पहले Z1 को डिवाइड करते हैं Z2 के ऊपर। तो बेसिकली Z1 हमारे पास, Z1 की वैल्यू क्या है और Z2 की क्या वैल्यू है, पहले वो नोट कर लेते हैं। तो Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 7 एयोटा और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है कि आप इसको ध्यान से जो है वो डिवाइड करवाएँगे। अब इसको डिवीज़न कैसे करते हैं? हमें पता है कि हम इसको जब डिवाइड करवाते हैं, तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो मैं यहीं पे ये एक प्रोसेस करने लगा हूँ। तो इसको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट प्लस में आएगा। ये लीजिए, अब ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं 2 को करता हूँ 8 से आ जाएगा, फिर 2 को 3 से करता हूँ 6 अयोटा, इस तरह 7 को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करवाएँ। ठीक है जी, तो वो 28 अयोटा और प्लस 21 अयोटा स्क्वायर और नीचे ये दोनों टर्म सेम है, तो इसकी प्रोडक्ट आप फार्मूले के मुताबिक कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जी? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 आपके पास एज इट रहेगा, 6 और 28 को आप ऐड कर दें तो ये 34 अयोटा आ जाएगा और प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें। डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे गलती देखें, ये माइनस आना है जबकि हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे प्लस लगा दिया है। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह की गलतियों से अवॉइड करें, ठीक है? तो ये 34 अयोटा, बेटा ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और डिनोमिनेटर में 16। अब इधर अयोटा स्क्वायर की मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ जो उसको क्या कर देगी, प्लस कर देगी। ठीक है जी? तो अब आप क्या करें, ऊपर आप 8 और 21 को ऐड करें तो माइनस के आपके पास बेटा यहाँ से बच जाएँगे 13, ठीक है जी? और प्लस 34 एयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आपके पास 25 आ जाएगा। अब यहाँ तक रखने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों रकमों को 25 पर अलग-अलग डिवाइड कर दें, यानी कि -13/25 अलहदा लिख दें और 34/25 और साथ में एयोटा आप अलहदा लिख दें। तो ये बेसिकली ये हमारे पास आ गया Z1/Z2 का आंसर। अब क्या करना है? बेटा अब आपने सिंपल ये करना है कि आप इन दोनों का, देखिए ऊपर हमने क्या लेना था, कॉन्जुगेट, तो हम दोनों का क्या लेंगे फाइनल में, कॉन्जुगेट। ठीक है जी? तो यहाँ पे आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। नाउ लिख भी सकते हैं कि टेकिंग कॉन्जुगेट Z1/Z2 ब्रैकेट और सारे का कॉन्जुगेट। तो इसका जवाब क्या है? -13/25 प्लस 34/25 बेटा अब सारे के ऊपर कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट अप्लाई करें। ये तो -13/25 रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। तो साइन किसका चेंज होगा? 34/25 का, कुछ इस तरह से। ठीक है जी? साथ में ये उठा। तो बेसिकली ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, कुछ इस तरह से। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर में हाइलाइट कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड को शुरू से सॉल्व करते हैं और उसका आंसर भी निकालते हैं। जी, डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लाइन्स लगा देता हूँ, इस पे हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ठीक है जी? तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमने ये करना है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे पर। ठीक है जी? तो Z1 का कॉन्जुगेट लें,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर से देखकर, ठीक है? वो है 2 माइनस 7 एयोटा आएगा, ठीक है? इसी तरह मैं यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट भी इधर लिख लेता हूँ। तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप इसका कॉन्जुगेट करें तो वो आपके पास +3 एयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? दोनों को डिवीजन करना है। नाउ Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड हो जाएगा Z2 के कॉन्जुगेट के ऊपर, ठीक है? देखिए कुछ इस तरह से ये मैं लाइन ऐसे मुकम्मल कर देता हूँ। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या था? 2 माइनस 7 एयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या था? 4 प्लस 3 एयोटा। अब हमने बेटा दोनों के कॉन्जुगेट्स को डिवाइड किया है, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको डिवीजन का प्रोसेस वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे इस साइड पे किया था, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएँगे। तो डिनोमिनेटर प्लस में है तो कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है जी? अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाएँ, पहले 2 को दोनों के साथ करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 2 4 दा 8, यहाँ पे 8 आना है। 2 4 दा 8 माइनस 6 एयोटा। अब इसी तरह -7 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएँ, -28 एयोटा, और माइनस माइनस प्लस, 7 3 दा 21, और साथ में एयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगेन फार्मूले के मुताबिक आप मल्टीप्लिकेशन करवा दें, कुछ इस तरह से। ठीक है जी? और आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएँ। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 8 एज़ इट, -28 और -6 जब आप ऐड करेंगे तो -34 अयोटा आ जाएगा। और ये अयोटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। इस तरह ये 16 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर। अगेन हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू नीचे पुट कर लेंगे। बहरहाल ये 8 और -21 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? -13 और साथ में -34 अयोटा। और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे देखिएगा। जी बेटा। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में ये 16, ये माइनस जो है बेसिकली ये 9 के साथ, 1 मिनट ये थोड़ा-सा स्लाइड हो रहा है। जी, तो ये 9 जो है वो माइनस का है, लेकिन अयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस का हो जाएगा, ठीक है? सेम इसी तरह अब देखिए ऊपर -13 -34 अयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 25। 25 दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड कर दें, तो ये -13/25। इस तरह ये -34/25, ठीक है जी? और एयोटा, तो ये बेसिकली हमारे पास Z1 बार ओवर Z2 बार का आंसर है, जो कि आप अगर गौर से देखें तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ रहा है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों साइडों का आंसर सेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे क्वेश्चन जो हैं, जो समझाए हैं, आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।